टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीटमेंट। कोरोना काल में जिन 3 रणनीतियों पर काम किया गया, उन्हीं 3 रणनीतियों को एक बार फिर से झारखंड में बढ़ते इन्फ्लुएंज़ा के मामलों के लिए भी अपनाया जाएगा। दरअसल जमशेदपुर और रांची में एक इन्फ्लुएंज़ा H3N2 के मरीज़ पाए गए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। ऐसे में हम बात करते हैं रांची के रिम्स अस्पताल की, जो कि राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और यहाँ ना सिर्फ रांची से बल्कि अन्य राज्यों से भी मरीज़ इलाज के लिए आते हैं। अगर इन्फ्लुएंज़ा का मामला बढ़ता है और मरीज़ बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या रणनीति अपनाई जाएगी, किस तरह से इलाज किया जाएगा और क्या कुछ व्यवस्था और सुविधा यहाँ पर आने वाले समय में मिलेगी, इन तमाम मुद्दों पर, तमाम चीज़ों पर हम बात करते हैं रिम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से। आप भी सुनिए और समझिए कि इन्फ्लुएंज़ा से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य विभाग इसके लिए पहले से ही तैयार है। देखिए, जैसे आपने कहा, ये रिम्स राज्य का सबसे बड़ा सरकारी चिकित्सीय संस्थान है, जहाँ पे हर ज़िले से लोग आते हैं। तो नेचुरली आज ये जो इन्फ्लुएंजा के मरीज़ हैं, या यूँ कहें जो साधारण सर्दी खांसी के मरीज़ हैं, उसी में से कोई ऐसा सीरियस केसेस होते हैं जिसमें कि सर्दी खांसी बुखार बॉडी एक ये सब होता है, और वो जो 3 से 5 दिन तक जो सेटल नहीं होता है, ये सस्पिशन के आधार पे या तो चिकित्सक उसको टेस्ट करवाते हैं, या खुद से भी अगर किसी का बुखार सेटल नहीं हो रहा है तो उनको टेस्ट करवाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सरकार की ओर से राज्य में MGM जमशेदपुर और रिम्स रांची में टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। तो जैसे जहाँ तक रिम्स की बात करें, रिम्स में हमारा इमरजेंसी में एक डॉक्टर पोस्टेड है राउंड द क्लॉक, जो ऐसे मरीजों को स्क्रीन करते हैं। दूसरा, मेडिसिन OPD में अक्सर ये मरीज़ पहुंचते हैं, तो वहाँ पे भी उनको हाई अलर्ट कर दिया गया कि ऐसे भी कोई मरीज, अगर ऐसे कुछ मरीज़ आते हैं जिनको सस्पिशन है इन्फ्लुएंजा का होने का, तो वो टेस्ट कराने के लिए एडवाइस कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी सारे डॉक्टर्स को अलर्ट कर दिया गया है कि जहाँ पे भी इस तरह के मरीज़ दिखें उनको टेस्ट करवाएं। वैसे मैं बता दूं, अभी तक 1 या 2 टेस्ट किया गया है, वो टेस्ट नेगेटिव हैं। एक पेशेंट को भेजा गया था, उसका सैंपल भेजा गया था देवघर से, जिसका शनिवार को टेस्ट नेगेटिव आया था, ये था H3N2 का। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये हाई सस्पिशन के आधार पे किसी को, अगर मरीज़ को सस्पेक्टेड इन्फ्लुएंजा है, टेस्ट करवाया जा सकता है। बल्कि जहाँ तक तैयारी का मामला है, अगर मोस्टली पेशेंट जो है ना वो होम ट्रीटमेंट पे होते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो उनके लिए हमने आइसोलेशन वार्ड बना के रखा हुआ है। और अगर सीरियस मरीज होते हैं इनमें से, उसके लिए हमने ट्रॉमा सेंटर के 2nd फ्लोर को चिन्हित किया हुआ है। और आज एज ऑफ नाउ आज तक ऐसी कोई सूचना नहीं है ऐसे इस तरह के किसी मरीज के होने की। मरीज अगर मिलते हैं तो कितने बेड्स हैं सर तैयार? आइसोलेशन में हमने 12 बेड, जो नॉर्मल मरीज़ हैं उनके लिए 12 बेड तैयार रखे हैं, और सीरियस मरीजों के लिए भी 12 बेड तैयार रखा गया है। अगर कोई इस तरह की ICU की ज़रूरत पड़ेगी तो उनके लिए अलग से जगह रखा गया है। सर, यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोरोना के बाद से इन्फ्लुएंज़ा जो है वो थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन इन्फ्लुएंज़ा शुरू से ही हमारे बीच रहता था। ऐसे में कोरोना के बाद इसका खतरा ज़्यादा मंडरा रहा है, तो क्या ये नॉर्मल फ्लू है या फिर इसमें भी कोरोना की तरह कुछ गंभीर लक्षण अभी तक देखने को मिल रहे हैं? देखिए, वायरस ऐसा होता है ना, जैसे आपको याद होगा कि फर्स्ट वेव कोरोना में क्या हुआ, हमें डर बहुत था लेकिन उतनी भयावह स्थिति नहीं थी। लेकिन सेकेंड वेव में क्या हुआ, डर कम हो गया लेकिन स्थिति भयावह थी, है ना, क्योंकि वायरस अपना नेचर टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है। तो टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है, तो या तो वायरस एग्रेसिव रहेगा, या फिर उसका जो विरुलेंस है, इन्फेक्शन करने की क्षमता या डैमेज करने की क्षमता कम होगी। दोनों चीज़ हो सकता है। तो जैसे 3rd वेव या 4th वेव, 3rd वेव हम कहेंगे, उसमें स्थिति बहुत सामान्य रही, आया और चला गया। ऐसे लगा कि जो यूजुअल जो सर्दी खांसी या फ्लू है उस तरह से वो चला गया। उसी तरह से ये
जो इन्फ्लुएंजा है H3N2, इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस नॉर्मल तरीके से पास ऑन हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उसमें उसी में से कुछ जो है या किसी ऐसे वल्नरेबल जो पेशेंट होते हैं, जो एल्डरली होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको अफेक्ट कर सकता है। तो ये समय ही बताएगा, लेकिन हमें सही मरीज़ को आइडेंटिफाई करके उनको आइसोलेशन करने की ज़रूरत है। 3 जो ट्रिक या 3 जो हमसे अपनाया गया था कोरोना के केस में, टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट। तो इसी स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए और बचाव के लिए जो कोरोना के लिए जो रेस्पिरेटरी एटिकेट्स हैं, खांसने कैसे होता है, आपको मास्क लगाना है, भीड़-भाड़ की जगह से बचना है, अगर जाते हैं तो मास्क लगा के रहना है, अपने आँखों को कम से कम टच करना है या नाक टच करना है, नहीं करना है। ये सारे प्रिकॉशंस जारी रखने चाहिए, जिससे कि जो स्प्रेड को रोका जा सके। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।